बड़ा उल्लास से आए थे जनता की सेवा करने के लिए कि हम जनता की सेवा करेंगे। 2 साल से कोई काम नहीं है, बस बैठक साल में 2-4 हो जाती है, बैठक पे आते हैं, बस पर्ची पे पर्ची देते जाते हैं, ये काम होगा वो काम होगा, होता कुछ नहीं है। क्या कारण है जो काम नहीं हो पाता है? अब कारण तो वही बताएंगे। कौन बताएंगे? जो पैसा करने देते हैं वही ना बताएंगे। कौन देते हैं पैसा? नगर से बात नहीं होती है, नगर परिषद आते हैं, कार्यपालक महोदय से बात करते हैं, वो सीधे कहते हैं अमाउंट नहीं है, पैसा नहीं है, बजट नहीं है, इसलिए हम काम नहीं होगा कब होगा। 2 साल से तो हम यही सुन रहे हैं। अब तो गांव में घूमना भी बंद कर दिए हैं। आगामी 3 साल में इसी तरह की स्थिति रहेगी तो आगे आपको वार्ड पार्षद बनना है, क्या स्थिति लगती है, आगे जीत पाएंगे? अब कोई इसमें नगर वार्ड पार्षद में कोई खड़ा ही नहीं होना चाहेगा। गाली सुनने के लिए कौन आएगा? काहे के लिए चुनाव लड़ेगा? काहे के लिए मेहनत इतना करेगा? जनता के सेवा के लिए। जब जनता को कुछ सेवा ही नहीं मिलेगा तो क्यों खड़ा कोई होगा? अब जनता के बीच में जाते हैं, जनता गाली देती है, कहते हैं कि क्या कर रहे हो आप, 2 साल से जीते तो किए क्या? कुछ भी नहीं। हम तो गांव घूमना छोड़ दिए। अब धरना पर एकमात्र एक सुर से बचा था कि हम धरना पर बैठते हैं, वहां से अगर कुछ हो सके, इन लोग के कुछ जागे कि हाँ ये लोग किस लिए बैठे हैं यहाँ पे। इसके बाद भी नहीं हुआ तब क्या करें? हम लोग धरना पे बैठे रहेंगे। आज शुरुआत है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम जनता पे यहाँ धरना पे बैठे रहेंगे। क्या नाम है? मेरा किरण देवी नाम है, 16 नंबर वार्ड से हैं। नगर परिषद के चुनाव का करीब 2 साल होने को है और इन 2 सालों में 1 रुपये का काम हम लोग के वार्ड में नहीं हुआ है। यहाँ 10 वार्ड पार्षद बैठे हुए हैं, उन सारे के जो हैं बैठे, हमको लगता है पूरे बड़े बीघा में काम नहीं हुआ है, लेकिन जो बैठे हुए हैं उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। 1 रुपये का काम हम लोग के वार्ड में नहीं हुआ है। इस तरह की काम होना चाहिए, क्योंकि काम नली बनना, गली बनना, रोड बनना हमेशा होता था। 50 साल हो गया बड़ीघा को मतलब नगर परिषद क्षेत्र होना, पहला बार ऐसा है कि 2 साल में 1 रुपये का काम नहीं हुआ है। क्या कारण मैंने मीटिंग होता है, नगर का मीटिंग साल में 3-4 मीटिंग होता है। मैं हर मीटिंग में अकेले मैंने कार्यपालक से जाके मिल के आवाज उठाया हूँ कि तो वहाँ जवाब मिलता है कि पैसा ही नहीं आ रहा है, ऊपर से पैसा ही नहीं है, फंड ही नहीं है, काम कहाँ से होगा? और हमेशा फंड रहता था, इसके पहले फंड आता था। ये 2 साल से इस बार क्या हो गया जो फंड आया 1 रुपया का काम नहीं हुआ है। हम लोग को गांव घूरने में, अपने वार्ड घूरने में डर लगता है। जनता सवाल पूछती है। हम लोगों ने जनता से वादा किया था, ई रोड बना देंगे, वो नाली बना देंगे, वो गली बना देंगे, 1 रुपया का काम नहीं हुआ। अब लाज लगता है जाने में, डर लगता है किसी दिन जनता मार बैठे, ऐसा भय का माहौल है। क्या लगता है पैसा कहाँ से आ रहा है, आपके यहाँ से या फिर जो सरकार के द्वारा जो अब कहाँ नहीं आ रहा है तो इसका जवाब नगर अध्यक्ष देंगे कि पैसा कहाँ से आता था, कहाँ था। हम लोग तो नगर अध्यक्ष है नहीं, नगर अध्यक्ष बोलते हैं, हालांकि वो तो कुछ बोलते ही नहीं हैं, वो तो बेचारे चुप रहते हैं। उनके जो बिहार में हैं वो बोलते हैं कि वो पैसा ही नहीं आ रहा है, ऊपर से पैसा ही नहीं है, काम कहाँ से होगा? अभी हम लोग अनिश्चितकालीन धरना दिए हैं। अगर हम लोग का मांग नहीं पूरा होता है, हम लोग का मांग है कि हर वार्ड में हमको आश्वासन मिले कि 2 करोड़ का काम होना चाहिए। और अगर हम लोग को कोई देखने नहीं आएगा तो 2-4-5 दिन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग धरना आमरण अनशन में बदल जाएगी। फिर हम लोग खाएंगे नहीं, पिएंगे, मर जाएंगे नहीं। जनता के बीच में ऐसी जनता मार देगी तो वहाँ मरने से अच्छा यहाँ मर जाए। नगर परिषद के द्वार पर जनता तो वीडियो बना के डाल रही है, नली का, गली का, कि देखिए हमारे वार्ड पार्षद ने काम किया है। उनको क्या पता है, वो तो हम पर दोष देती है। और नगर अध्यक्ष जो जीते हैं उनको भी जनता ने वोट दिया इस बार, लेकिन वो सोए हुए हैं। नगर अध्यक्ष को भी जनता दिया ना वोट, इस बार तो बात करते नहीं। नगर विजिट क्या है, मैंने उनसे 100 बार रिक्वेस्ट किया है, कार्यपालक से रिक्वेस्ट किया है कि मेरे वार्ड में चलिए, घूमिए, देखिए। पैदल बोल नहीं सकते मेरे वार्ड का। श्री बाबू का गांव है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का गांव है, बिहार केसरी का गांव है, और उस गांव में आप पैदल नहीं बोल सकते हैं। दुर्भाग्य है इस देश का, दुर्भाग्य है इस बिहार राज्य का, दुर्भाग्य है इस बड़ बिहार का। मांग है कि पिछले 2 वर्षों से नगर परिषद एरिया में किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा है
और जो भी थोड़ा बहुत पैसा आता है तो पुराने योजना में को लगा देते विभागीय डिपार्टमेंटल कार्य किया जाता है अपना मनमानी तरीके से। जो मन में आता है वो विभागीय कार्य किया जाता है, जिससे कि बहुत सारे वार्ड विकास कार्य से कोसों दूर है। 2.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, फिर भी कोई काम नहीं हुआ। अगले 5 साल नए आवास चुनाव होगा तो कैसे आप लोग जाएंगे? हम लोग तो जो मान के चलिए कि जनता हम लोग से सवाल करती है, किसी प्रकार का आवास योजना या नली गली लाइट कुछ नहीं है, एकदम प्लेन। आने वाला दुर्गा पूजा है, सफाई तो यहाँ बिल्कुल नागण्य है। यहाँ पे एक लूट का अड्डा बना चुके हैं। जैसे सफाई के नाम पे 3 करोड़ का यहाँ टेंडर होता है सालाना, जिसमें ट्रैक्टर से लेके गाड़ी तक सारा नगर परिषद का है। इनके पास ना एग्रीमेंट होगा कि इन्होंने क्या एग्रीमेंट किया, उसका क्या मास्टर रोल है, कितना लेबर इनमें मतलब काम कर रहा है। आप मान के चलिए कि 147 150 लेबर है, तो उसमें मुश्किल से इनके पास 50-60 लेबर काम करता है, बाकी का पैसा खा जाते हैं। ये कार्यपालक के मिली भगत से सामान के खरीद में, सफाई में, और जो एक आता है मतलब अंतरिम फंड विभागीय कार्य जिससे होता है, उसमें इन लोगों ने लूट मचा कर रखा है। अगर अभी हम कहें तो अध्यक्ष, कार्यपालक और यहाँ का जो भी कर्मचारी है, कम से कम नगर परिषद से 15 से 20 लाख रुपया मंथली कमा के खा रहा है। क्या लगता है लूट हो रही है? भ्रष्टाचार का चरम सीमा पे है। ना एडीएम को इससे मतलब है, ना डीएम साहब को मतलब है, ना नगर विकास को मतलब है। इसकी शिकायत ऊपर के अधिकारी को किया एकदम किया गया है, बजाबते लेटर लिख के, आरटीआई से डिटेल मांग के, जब इनसे मांगा गया, हमारे जैसे डीएम मैडम है वो भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। जैसे आरटीआई से मांगा गया कि आप एग्रीमेंट अवेलेबल करवाओ सफाई का, लगभग 2 साल होने जा रहा है, 2 साल में ये एग्रीमेंट नहीं दे पाए आरटीआई का धत्ता दिखाते हुए। इनका लूट का ये है, इनके यहाँ जैसे बहुत सारा ऐसा ठेकेदार है जिस पे एफआईआर है, उनका कैरेक्टर है या नहीं है, लेकिन उनको टेंडर आवंटित हो जाता है। मान लीजिए कि विभागीय काम के लिए ये जिस तरीके का, कोई देखने वाला नहीं। हम तो मांग करते हैं डीएम से कि नगर परिषद का ऑडिट किया जाए। आप ऑडिट कीजिए, सारा डाटा बाहर आ जाएगा, क्या लूट मचा रखा है पिछले 20 साल से। आप एक उदाहरण लीजिए, यहाँ पशु हाट लगता है, पशु हाट पिछला 10 साल से 2500 रुपये सालाना में आवंटित कर देता है, जबकि उसका टेंडर होना चाहिए, बजाबते नोटिस आए, टेंडर हो। ये राजस्व का लूट है और इसमें कार्यपालक का मिलीभगत है। तो यहाँ जो नगर अध्यक्ष भी है, हाँ, तो बहुत से वार्ड पार्षद भी हैं, हाँ, फिर 2 साल 3 साल के बाद चुनाव होना है, तो हाँ, कैसे जाएंगे आप जनता के बीच? जो यहाँ का नगर अध्यक्ष है उसको ये लगता है ना कि अफवाह फैला के, किसी पे ब्लेम करके, किसी को डरा के, या जैसे अभी बोल रहे थे भल्ला जी कि 28 वार्ड में 10 वार्ड है, 12 वार्ड है, 12-14 वार्ड, उसको डरा के धमका के वहाँ पहुँचोगे तो काम नहीं होगा, जीने नहीं देंगे, क्या क्या उसका क्या फंडा है, उस पर वो खेल रहा है। मतलब लोग को यहाँ तक आने से रोकता है। क्या लगता है काम हुआ है नगर में? नगर में कोई काम नहीं हुआ, पिछले 2 साल में कोई काम नहीं हुआ है। दोषी कौन हो सकता है? कहाँ ये लगता है? इसका दोषी कार्यपालक और अध्यक्ष हो सकता है। क्या नाम? जो कुणाल किशोर, जो फंड की बात बोली जा रही है कि फंड नहीं आ रहा है, आप फंड डाइवर्ट कर रहे हो। जो इस योजना मतलब इस पंचवर्षीय में 5 साल का जो कार्यकाल है, उसका फंड आप दूसरे जगह डाइवर्ट कर रहे हो। कहाँ डाइवर्ट होने का कि जैसे ये दिखा दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक विभागीय काम के नाम पे, दूसरा जो पीछे आज से 5 साल 8 साल के पीछे का हम टेंडर पूरा कर रहे हैं, वो कह के वो फंड को डाइवर्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, लूट का ये आलम है। जैसे पहले टोटो वाला था, टोटो वाला 5 रुपया 10 रुपया का एक रसीद कटता था, ये सशक्त कमेटी में लाके कि पास करवा लिया, उसको 40 रुपया कर लिया। जो अथी झरझरिया मतलब एक होता है, हाँ, उसका 200 रुपया का रसीद कटता था, उसको सशक्त कमेटी में 1000 रुपया करवा लिया। ठीक है, करवा लिया। आपका जो उपाध्यक्ष है, उपसभापति है, उसमें एक भी डॉक्यूमेंट्स में आपका साइन है, आप साइन दिखाओ। मतलब ये लूट का आलम बना रखा है। 4 लोग को बैठा लिया सशक्त कमेटी के नाम पे, सारा अपना वहीं से फंडिंग किए हुए हैं। धरना के बाद भी नहीं होता आपका मांग, तो क्या करेंगे? अगर धरना के बाद नहीं होता है तो फिर नगर विकास जाएंगे। नगर विकास के पास नहीं होगा तो मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे। हम लोग तो जो लोकतांत्रिक तरीके से जो हो सकता है